हेलो बच्चों, तो आज का जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन एनडीए एग्जाम्स, सीडीएस एग्जाम और एयरफोर्स, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर बने हैं तब से नेगेटिव मार्किंग का बड़ा चलन आ रहा है। और नेगेटिव मार्किंग के चलते क्या होता है, अच्छे बच्चे जो है अच्छे मार्क्स आने के बजाय बहुत कम मार्क्स में सेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा, इसका क्या रीज़न है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चंस को 2 या 3 बार पढ़ना है। 2 या 3 बार, वैसे ये लॉजिकली अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे देखने लग गए तो फिर बहुत टाइम हमारा ले लेगा अगर हम लोग जेन्युइनली बात करें तो। लेकिन अब जिनमें हमें दिक्कत लग रही है उन्हीं में नेगेटिव मार्किंग होगी। भाई जो हमें आते हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनमें हमें लग रहा है कि डाउट है उनको हम लोग 1 से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। 2 बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन, पहला ये ट्रिक हम लोगों ने बोला कि हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। दूसरा जो है ट्रिक है वो है हम लोगों को जो ऑप्शंस है ना वो एक बार हमें क्लियरली चेक करने हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा क्वेश्चंस इतना क्लियर नहीं होता तो हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं और फर्स्ट ऑप्शन ही हमें लगता है कि यही सही है, जबकि 3 ऑप्शन उससे भी बेटर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सबसे बेटर आंसर कौन सा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आपने पहला देखा और आपको लगा कि ये सही है इसलिए आपने उसे सही मार दिया, नहीं। जैसे इंग्लिश के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे पास आते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस में लगता है कि भाई पहला ही आंसर है, लेकिन वो वैसा ना होकर के 3rd या 4th होता है। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी। पहला, आपको क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से पढ़ना 1 या 2 बार। दूसरा, हम लोगों को ऑप्शंस एक बार चेक करने 2 बार। तीसरा जो ट्रिक है और तीसरा जो मेथड हम लोग बोलेंगे, तीसरा मेथड है भाई हमें ना उस क्वेश्चंस के बारे में हमें देखना पड़ेगा क्या हमें नॉलेज है। क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में और फिर भी हम लोग क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ रहे हैं या ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा नेगेटिव जो हम लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगा उसके चांसेस रहेंगे। क्यों? हम लोगों ने उसके बारे में पहले पढ़ा ही नहीं है, हम जबरदस्ती उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो तीसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आता है। अगर हमें नहीं आता है तो ये जो पहले के 2 मेथड मैंने बताए शायद कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। 4th की बात करें तो 4th का मतलब ये है, 4th जो मेथड है मेरा मानना है कि मैं बहुत सारों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ देहरादून में, तो एनडीए को पढ़ाता हूँ, सीडीएस को पढ़ाता हूँ, एयरफोर्स नेवी को पढ़ाता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि 4th वाला जो ऑप्शन है या 4th वाला जो तरीका है वो ये है कि हमें ना नेगेटिव क्वेश्चंस पे या जिन क्वेश्चंस पे डाउट है उनके लिए जाना ही नहीं चाहिए। हमें पहले से पक्का करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, जिन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले से ही हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर के चलें। अगर हमारा कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चंस 2 बार पढ़ने की या ऑप्शंस 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है। आप क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। और कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप नहीं बना पाते हो तो आपने सुना होगा कि स्किप करना भी एक कला है, आप क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। सबसे यूजफुल तरीका यह है कि आप क्या करिए, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली बात, आप कितना भी क्वेश्चंस को पढ़िए, आप कितने भी ऑप्शंस को पढ़िए, आपसे वो नेगेटिव मार्किंग वो जरूर ऐसा कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा जिसमें वो गलत मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग के ऊपर मेरा अपना ओपिनियन है। आई होप कि जरूर ये आपको हेल्प करेगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।